हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम नबूवत व सल्तनत के जामा पैगंबर थे। खौफ खुदा, तक़वी, वरा, आजिज़ी व इंकिसारी और इबादत व रियाज़त के औसाफ से माला माल थे। यहाँ आप अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात को 4 अबवाब में ज़िक्र किया गया है। तफ़सील ज़ैली सतूर में मुलाहज़ा फ़रमाएँ। बाब 1। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक़यात के कुरानी मक़ामात। आप अलैहिस्सलाम का अजमाली ज़िक्र खैर कुरान पाक की मुतअद्दिद सूरतों में है, जबकि तफ़सीली तज़किरा दर्ज ज़ैल 6 सूरतों में किया गया है। 1 सूरा बकरा आयत 65-66251। 2 सूरा माइदा आयत 78 ता 81। 3 सूरा अराफ आयत 163 ता 166। 4 सूरा अनबिया आयत 78 ता 80। 5 सूरा सबा आयत 10-11। 6 सूरा स्वाद आयत 17 ता 26। बाब 2। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तारुफ। नाम वंसब। आप अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम दाऊद और नसब नामा ये है: दाऊद बिन ईशा बिन अवीद बिन आबिर बिन सलमून बिन नहशून बिन अवनाजिब बिन इरम बिन हसरून बिन फारिस बिन यहूदा बिन हज़रत याकूब बिन हज़रत इसहाक़ बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। 1 हुलिया मुबारक। आप अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, चुनंचे आपका मुबारक हुलिया बयान करते हुए हज़रत कब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सुर्ख चेहरे, नरम व मुलायम बालों, सफ़ेद जिस्म और तवील दाढ़ी वाले थे। 2 आवाज़ की खूबसूरती और तलावत ज़ुबूर। जिस्मानी खूबसूरती के साथ आपकी आवाज़ भी बहुत दिलकश थी। चुनंचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ऐसी बेमिसल और उम्दा आवाज़ अता फरमाई जो किसी और को ना दी। जब आप अलैहिस्सलाम तरन्नुम के साथ ज़ुबूर शरीफ की तिलावत करते तो परिंदे हवा में ठहर कर आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ निकालते और तस्बीह के साथ तस्बीह करते। उसी तरह पहाड़ भी सुबह व शाम आप अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह करते थे। 3 इमाम औज़ाई फरमाते हैं, जितनी खूबसूरत आवाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की गई इतनी किसी और को अता ना हुई। जब आप अलैहिस्सलाम ज़ुबूर शरीफ की तिलावत करते तो परिंदे और जंगली जानवर आप अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द जुमा हो जाते और तिलावत सुनने में इस कदर मगन होते कि इन्हें खाने पीने का कुछ होश ना रहता, यहाँ तक कि उनमें से बास की भूख प्यास से जान चली जाती थी। 4 हज़रत वहब बिन मनबा फरमाते हैं, जो भी आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनता वो झूमने लगता था। आप अलैहिस्सलाम जैसी सुरीली आवाज़ से ज़ुबूर शरीफ की तिलावत करते वैसी आवाज़ कभी किसी कान ने ना सुनी थी। आप अलैहिस्सलाम की तरन्नुम से भरपूर आवाज़ सुनकर जिनवानस परिंदे और मवेशी ऐसे मगन हो जाते कि उनमें से बाज़ भूख की वजह से मर जाते। 5 आवाज़ की खूबसूरती के अलावा आप अलैहिस्सलाम में यह ख़ुसूसियत भी थी कि आप बहुत कम वक्त में पूरी ज़ुबूर शरीफ की तिलावत मुकम्मल कर लेते थे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर क़रात आसान कर दी गई थी। आप अलैहिस्सलाम घोड़े पर काठी डालने का हुक्म देते और घोड़ा तैयार होने से पहले ज़ुबूर पढ़ लेते थे। 6 ज़ुबूर शरीफ। ज़ुबूर शरीफ वो आसमानी किताब है जो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई। इरशाद बारी ताला है: आतना दिलावत ज़बूरा 55-7। तर्जुमा: और हमने दाऊद को ज़ुबूर अता फरमाई। इस मुक़द्दस किताब में 150 सूरतें थीं। सब में दुआ, अल्लाह ताला की सना और इसकी तहमीद व मजीद का बयान है। ना इसमें हलाल व हराम का बयान है, ना फ़राइज़ और ना ही हुदूद व अहकाम का। 8 इस किताब का कुछ मज़मून कुरान पाक में भी बयान किया गया है, चुनंचे फरमाने बारी ताला है: अलक़द कतबना फ़ी अज़्ज़बूर मिन बऊद अल-ज़िकुर अन अलूर्ज़ यरसुहा अब्याद अल-सलालिहून 105-9। तर्जुमा: और बेशक हमने नसीहत के बाद ज़ुबूर में लिख दिया कि इस ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। इस आयत में जिस ज़मीन का तज़किरा है इससे एक कौल के मुताबिक मुराद जन्नत की ज़मीन है जिसके वारिस अल्लाह ताला के नेक बंदे होंगे, जबकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, इससे किफ़ार की ज़मीनें मुराद हैं जिन्हें मुसलमान फ़तह करेंगे। एक कौल ये भी है कि इससे शाम की ज़मीन मुराद है जिसके वारिस अल्लाह ताला के वो नेक बंदे होंगे जो उस वक्त शाम में रहने वालों के बाद आएंगे। 10 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ की जाने वाली 3 वही। यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ की जाने वाली 3 अदद वही मुलाहज़ा हूँ। 1 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, गनहिगारों को खुशखबरी दे डालवाओ और सिद्दीक़ीन को डर सुनाओ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस बात पर बड़ा तिज भवा तो इन्होंने अर्ज़ की, या रब अज़्ज़ा जल्ल, मैं गनहिगारों को किया खुशखबरी दूँ और सिद्दीक़ीन को किया डर सुनाऊँ। इरशाद फरमाया: ए दाऊद,
गुनहगारों को ये खुशखबरी सुना दो कि कोई गुनाह मेरी बख्शिश से बड़ा नहीं, और सिद्दीकीन को इस बात का डर सुनाओ कि वो अपने नेक अमाल पर खुश ना हों। नून कि मैंने जिससे भी अपनी निमतों का हिसाब लिया वह तबाह व बर्बाद हो जाएगा। ए दाऊद, अगर तू मुझसे मोहब्बत करना चाहता है तो दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि मेरी और दुनिया की मोहब्बत एक दिल में जुमा नहीं हो सकती। ए दाऊद, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो रात को उस वक्त नमाज में खड़ा होता है जब लोग सो रहे होते हैं, वो उस वक्त तन्हाई में मुझे याद करता है जब गाफिल लोग मेरे जिक्र से गफलत में पड़े होते हैं, वो उस वक्त मेरी नेमत पर शुक्र अदा करता है जब भूलने वाले मुझे भला बैठते हैं। 11 2 हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए दाऊद, मुझसे और मेरे बंदों से मोहब्बत करो और मेरे बंदों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा करो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ और हर इस शख्स से भी मोहब्बत रखता हूँ जो तुझसे मोहब्बत रखता है, लेकिन मैं तुझे कैसे तेरे बंदों का महबूब बना दूँ। इरशाद फरमाया, उनके सामने मेरा जिक्र किया करो तो वो मेरा जिक्र अच्छे अल्फाज से ही करेंगे। 12 3 हज़रत अबू उस्मान अल-जद से मरवी है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, जो खालिस तेरी रज़ा के लिए गमज़दा की तज़ियत करे इसकी जज़ा किया है। इरशाद फरमाया, मैं उसे लिबास तक़वी पहनाऊँगा। अर्ज़ की, खालिस तेरी रज़ा के लिए जनाजा के साथ चलने वाले की जज़ा किया है। इरशाद फरमाया, मैं इसके जनाजे के साथ फरिश्तों को चलाऊँगा और आलम अरूआ में इसकी रूह पर रहमतें भेजूँगा। अर्ज़ की, ए अल्लाह, खालिस तेरी रज़ा के लिए यतीमों और मसकीनों का सहारा बनने वाले की जज़ा किया है। इरशाद फरमाया, जिस रोज़ मेरे अरश के साये के अलावा कोई साया ना होगा उस दिन उसे मेरे अरश का साया नसीब होगा। अर्ज़ की, तेरे खौफ व खुशीत सरूने वाले की जज़ा किया है। इरशाद फरमाया, बड़ी घबराहट के दिन उसे अमान दूंगा और उसका चेहरा जहन्नम की गर्मी से महफूज रखूँगा। 13 इबादत व रियाज़त। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत व रियाज़त में भी इंतहाई आला मकाम रखते थे। चुनंचे हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते तो फरमाते, वो बहुत इबादत गुज़ार इंसान थे। 14 आप अलैहिस्सलाम के रोज़े और नमाज के बारे में हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नफली रोज़े सब रोज़ों से ज़्यादा पसंद हैं। उनका तरीक़ा ये था कि वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन छोड़ देते थे। अल्लाह ताला को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नफल नमाज सब नमाज़ों से ज़्यादा पसंद है। वो आधी रात तक सोते, तिहाई रात इबादत करते, फिर बाकी छठा हिस्सा सोते थे। 15 अहल खाना की इबादत गुजारी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने अहल खाना को भी मशगूल इबादत रखा करते थे। चुनंचे हज़रत साबित बनानी कहता है, हमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में ख़बर पहुंची है कि आपने नमाज को अपने अहल व इयाल पर यूँ तकसीम कर रखा था कि दिन और रात के हर हिस्से में आप अलैहिस्सलाम के घराने का कोई ना कोई फ़र्द मशगूल इबादत होता। 16 सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज़े ज़िंदगी है कि दिन रात का कोई हिस्सा ऐसा ना हो जिसमें घर में इबादत ना हो रही हो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सनाएँ और दुआएँ। दुआ भी इबादत बल्कि इबादत का मग़ज़ा है और सना भी दुआ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस अज़ीम इबादत का भी ख़ास शगफ़ रखते थे। चुनंचे आप अलैहिस्सलाम की मांगी हुई 4 दुआएँ मुलाहज़ा हूँ। 1 ए अल्लाह, तू पाक है, तू मेरा रब है, अरश के ऊपर तेरी ही सल्तनत व बादशाही है, तूने आसमानों और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ पर अपनी खुशी लाज़िम कर दी है, तो तेरी मखलूक में क़द्र व मंजिलत के एतबार से वही ज़्यादा तेरे करीब है जो सबसे ज़्यादा तुझसे डरता है। इस बंदे के पास कुछ इल्म नहीं जो तुझसे डरता नहीं, और इसमें कोई दानाई नहीं जो तेरे हुक्म का पाबंद नहीं। 17 2 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दिन में 3 बार ये दुआ करते, ए अल्लाह, इस दिन में तूने मेरे लिए जो आज़माइश मुक़द्दर की है इससे मुझे निजात अता फरमा। ए अल्लाह, तूने इस दिन में जो भलाई नाज़ल की है मुझे भी इसमें से हिस्सा अता फरमा। आप अलैहिस्सलाम शाम में भी उसी तरह दुआ करते और इस दुआ के बाद आप अलैहिस्सलाम ने कोई नापसंदीदा मामला नहीं देखा। 18 3 ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस माल से जो मुझ पर फितना हो, और इस औलाद से जो मुझ पर वबाल हो, और इस बदखल्क औरत से जो बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बुरे पड़ोसी से जिसकी आँखें मेरे मामलात तो देखें और इसके कान मेरी बातें तो सुनें, लेकिन अगर वो कोई अच्छाई देखे तो उसे दबा दे और बुराई देखे तो उसे लोगों पर जाहिर कर दे। 19 4 ए अल्लाह, मुझे ऐसा मोहताज ना बनाना कि तुझे भूल जाऊं और ऐसा मालदार भी ना बनाना कि तुझसे सरकश हो जाऊं।
20 मुहताजी और मालदारी दोनों अल्लाह अज़्ज़ा जल से दूरी और गुनाहों में पड़ने का सबब बन सकते हैं, इसीलिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरों की तालीम के लिए और आजिज़ी के तौर पर ये दुआ मांगी। गुर्बत व अमीरी की ऐसी कैफियत से बचने के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत खूबसूरत रहनुमाई फरमाई है। चुनचे हज़रत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 चीज़ों से पहले नेक अमाल करने में जल्दी कर लो। लोग इंतज़ार नहीं कर रहे मगर भुला देने वाले फ़क्र का, या सरकशी में डाल देने वाली मालदारी का, या बेअक़ल कर देने वाले बुढ़ापे गाया मिजाज व हवस को बिगाड़ देने वाली बीमारी का, या अचानक आने वाली मौत का, या दुजाल का। बस वो पोशीदा शर है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, या क़ियामत का। हालांकि क़ियामत तो निहायत सख्त और सबसे ज़्यादा कड़वी है, लिहाजा इन उमूर के वाक़े होने से पहले पहले नेक अमाल कर लो। 21 यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ से मुताल्लिक़ एक वाक़या भी मुलाहज़ा हो। चुनचे हज़रत अबू अल-जिल्द रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मनादी को अलस्सलातु जिलोमतुन का ऐलान करने का हुक्म दिया। लोग ये गुमान करते हुए घरों से निकले कि आज वज़वाओ नसीहत और दुआ का दिन होगा। जब जुमा होने की जगह भर गई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह हमें बख्श दे। ये दुआ फरमा कर आप अलैहिस्सलाम वापस चले गए। बाद में आने वालों ने पहलू से मिलकर वापसी की वजह पूछी। इन्होंने कहा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दुआ करके वापस तशरीफ़ ले गए। बाद में आने वालों ने कहा, सुभान अल्लाह, हमें तो उम्मीद थी कि आज का दिन इबादत, दुआ और वज़ व नसीहत का ख़ास दिन होगा, और इन्होंने सिर्फ़ एक दुआ की। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई कि अपनी कौम को पैगाम पहुँचा दें कि वो आपकी इस दुआ को कम समझते हैं। हालांकि ये इतनी अहम तरीन दुआ है कि जिसकी मैं मग़फ़िरत कर दूँ, इसके दुनिया व आखिरत के तमाम काम दुरुस्त कर देता हूँ। 22 वरा व एहतियात। नेक अमाल के साथ साथ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सनत व सीरत नबिया के मुताबिक हमेशा हलाल व तय्यब चीज़ें खाते पीते और इसका ख़ास एहतिमाम फरमाते थे। हज़रत साबित और अबद अलूहा बिन अबी हिफ्स रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, एक मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रोज़े की हालत में शाम की वक्त इफ्तार आपकी बारगाह में दूध पेश किया गया तो फरमाया, तुम्हारे पास ये दूध कहाँ से आया? लोगों ने अर्ज़ की, हमारी बकरी का है। इरशाद फरमाया, बकरी ख़रीदने के पैसे कहाँ से आए थे? अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, आप ये बातें क्यों पूछ रहे हैं? इरशाद फरमाया, हम रसूलों के गिरोह से हैं और हमें हलाल रिज़्क़ खाने और नेक अमल करते रहने का हुक्म दिया गया है। 23 यहाँ एक अहम बात काबिल तवज्जो है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दूध से मुताल्लिक़ सवाल जवाब फरमाना या तो हलाल व हराम का ख्याल करने में किसी मौका महल की मुनासिबत से लोगों की तरबियत के लिए होगा, और या फिर किसी ऐसे खारजी करीने और सबब की वजह से होगा कि जिसकी खातिर ऐसा सवाल किया जा सके, वरना मुतल्लक़ा लोगों से ऐसी बातों में पूछते फिरने की इजाज़त नहीं होती। मसलन मेहमान को ये इजाज़त नहीं कि हम नेक मुसलमान के घर जाए तो इससे सवाल करे कि जो खाना तुम मेरे सामने पेश कर रहे हो ये कहाँ से कमाया है, वग़ैरह। खौफ खुदा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खौफ खुदा रखते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बीमार समझते हुए उनकी इयादत करते थे, हालांकि इन्हें कोई मरज़ नहीं था बल्कि वो खशीत इलाही में मुब्तला थे। 24 हज़रत खालिद बिन दरकल से मरवी है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हज़रत लुक़मान रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लुक़मान, तुमने किस हाल में सुबह की? अर्ज़ की, अलिफ सीन तसव्वुर में कि मेरी जान दूसरे के कब्ज़े में है, यानी खुदा के कब्ज़े में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस बात में गौर व तफक्कुर किया तो खौफ खुदा से उनकी चीख निकल गई। 25 हज़रत इब्न साबित से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के खौफ खुदा के सबब बढ़ने वाले अंसों का तमाम अहल ज़मीन के अंसों से मुवाज़ना किया जाए तो दोनों बराबर होंगे। 26 इमाम गज़ाली फरमाते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब मौत और क़ियामत को याद करते तो रोने लगते, यहाँ तक कि आपके जोड़ हिल जाते। फिर जब रहमत इलाही का जिक्र किया जाता तो अपनी हालत में वापस लौटते। 27 अल्लाह अकबर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ख़ास खलीफा और नबुवत जैसे अजीम तरीन मनसब पर सरफराज थे। आप अलैहिस्सलाम के नामा अमाल में ज़र्रा बराबर भी कोई गुनाह न था। आप अलैहिस्सलाम बख्शे हुए और यकीनी व क़तई तौर पर न सिर्फ जन्नती बल्कि इसके आला मरातिब पर फाइज हैं। इन तमाम इजाज़ात के बावजूद आप अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला का इस कदर खौफ है तो हम गुनाहगार मुसलमानों को किस कदर अल्लाह ताला से डरना चाहिए। खौफ खुदा। आजज़ी व इंकिसारी आप अलैहिस्सलाम की सीरत पाक का एक ख़ास हिस्सा थी।
हज़रत अबू सलील से मरूए है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में दाखिल होते तो बनी इसराइल के मफलूक अलहाल लोगों का हल्का देखते और उनके साथ तशरीफ़ फरमा होने के बाद फरमाते, मिस्कीन मसकीनों के दरमियान है। 28 याद रहे कि यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने लिए जो मिस्कीन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, इससे मुराद वो मसकीनी नहीं जो फ़िक्र मुहताजी की एक कसम है, बल्कि इससे दिल का मिस्कीन या आजज़ी वाला बंदा मुराद है। नीज़ इस तरह इरशाद फरमाने में दर हकीकत उम्मत के लिए तालीम है कि वो फ़क़रा की फ़जीलत पहचान कर उनसे मोहब्बत करें और उनके साथ बैठें ताकि इन्हीं भी मसकीनों की बरकतें नसीब हों। औसाफ़ कुरान पाक में भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कुछ औसाफ़ बयान हुए हैं कि वो इबादत पर बहुत क़ुव्वत वाले और अपने रब की तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। इरशाद बारी ताला है, अज़ुकुर अब्ना दिलावत ज़या अलिफ़लाम अलिफ़िल ये दाले अलिफ़े नूनिल ख़िया ओइबुन 17-29 तर्जुमा और हमारे निमतों वाले बंदे दाऊद को याद करो, बेशक वो बड़ा रुजू करने वाला है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, ज़िला रुएदी से मुराद ये है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत में बहुत क़ुव्वत वाले थे। 30 इनामात इलाही अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर बहुत से इनामात फरमाए, उनमें से 13 इनामात ये हैं। एकता 3 अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हुकूमत और हिकमत यानी नबुवत दोनों अता फरमा दिए और आपको जो चाहा सिखा दी। इरशाद बारी ताला है, आयता अल्लाह अलुमुलुक अलुकुम तलम्हा मिम्मा ये इल्शीनिल अलिफ मद्दा हमज़ाऊ 31 तर्जुमा और अल्लाह ने इसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखा दी। 4-6 आप अलैहिस्सलाम को सल्तनत मजबूत करने के असबाब व ज़राए मुहैया के, हिकमत से नौज़ा और हक़ व बातिल में फ़र्क कर देने वाला इल्म अता फरमाया। इरशाद बारी ताला है, अशिल्ददना मुलुखा आतया वलुकुम तफिलसुल अलुख्ताबे 20-32 तर्जुमा और हमने उसकी सल्तनत को मजबूत किया और उसे हिकमत और हक़ व बातिल में फ़र्क कर देने वाला इल्म अता फरमाया। 7 ज़मीन में आप अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाया। फरमान बारी ताला है, यादिलावादो इना जालक फ़्लियुफ़िल्त फ़ी अलुर्ज़ा 33 तर्जुमा ए दाऊद बेशक हमने तुझे ज़मीन में अपना नायब किया। 8 आप अलैहिस्सलाम को कसीर इल्म अता फरमाया गया। इरशाद बारी ताला है, अलक़द आतना दिलावाद सुलेमान इल्मा 34 तर्जुमा और बेशक हमने दाऊद और सुलेमान को बड़ा इल्म अता फरमाया। 9 अल्लाह ताला ने पहाड़ों को आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया कि जब शाम और सूरज के चमकते वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तस्बीह करते तो पहाड़ भी आप अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तस्बीह करते। यूं ही परिंदों को भी आप अलैहिस्सलाम का फरमानबरदार बना दिया। फरमान बारी ताला है, इना सिल्खना अलजिबाला महा यूसबन बउआ शय अलिफ्लाम अलिफ़े शीन रेल अलिफ़ाफ़े 18 अलतौर मीमिल हे शीनु वाउ रेल तामरबुता अन कुलू लामिल हे आओइबुन 19-35 तर्जुमा बेशक हमने उसके साथ पहाड़ों को ताबे कर दी कि वो शाम और सूरज के चमकते वक्त तस्बीह करें, और जुमा के हुए परिंदे सब उसके फरमानबरदार थे। दस्ता 13 अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को साहब फजल बनाया, पहाड़ों और परिंदों को उनके साथ तस्बीह करने का हुक्म दिया, लोहे को आप अलैहिस्सलाम के हाथों में नरम किया और ज़रह बनाना सिखा दी। इरशाद बारी ताला है, अलक़द आतना दिलावाद मीना फ़े इल्ज़वाद लामन अलिफ याजिबालु औबी माहा अलिफ़लाम तो एल ये रेल अलना लाओ अलिफ़लाम हे इल दाले ये दालिल 10 अनउंस बखाता बक़द्रफ़ी अलसर्दिया अउला स्वादिल अलिफ़लामे हे अन अलिफ इन्नी बिमा तउलन बसैयुरून 11-36 तर्जुमा और बेशक हमने दाऊद को अपनी तरफ से बड़ा फजल दिया। ए पहाड़ों और परिंदों, उसके साथ अल्लाह की तरफ रुजू करो और हमने उसके लिए लोहा नरम कर दी कि कुशादा ज़ीरहें बनाओ और बनाने में अंदाज़े का लिहाज रखो, तुम सब नेकी करो, बेशक मैं तुम्हारे काम देख रहा हूँ। और इरशाद फरमाया, अलीमा आओ स्नात लबऊसा लकुम लितोहसिनकुम मीमे नून बसिकुम 37 तर्जुमा और हमने तुम्हारे फ़ायदे के लिए उसे एक ख़ास लिबास की सनत सिखा दी ताकि तुम्हें तुम्हारी जंग की ईंच से बचाए। 1 अलबदायत वालनायत क़सा दाऊद अलैहिस्सलाम वमा कान फ़ी अयामा अलफ़ 1/455 2 रूह अलमुआनी अलीनाम तहत अलाइया 84 4/277 3 क़सस अलअंबिया लाबन कसीर अलबाब अलसादस उश्र क़सा दाऊद फ़सल अलावल मा कान फ़ी अयामा अलफ़ स्वाद 593 4 क़सस अलअंबिया लाबन कसीर अलबाब अलसादस उश्र क़सा दाऊद फ़सल अलावल मा कान फ़ी अयामा अलफ़ स्वाद 593 5 क़सस अलअंबिया लाबन कसीर अलबाब अलसादस उश्र क़सा दाऊद फ़सल अलावल मा कान फ़ी अयामा अलफ़ स्वाद 5,93,594 6 बुखारी किताब अल-तफ़सीर बाक़ूला
वातीना दाऊद ज़बूरा 3/261 हदीस 4713। 7 पे 15 बनी इसराइल 55। 8 खाजुन बनी इसराइल तहत अल-आया 55 3/178। 9 पे 17 अल-अंबिया 105। 10 खाजुन अल-अंबिया तहत अल-आया 105 3/297। 11 बहर अल-मू अल-फसल अलावल फजल अल-तूबा बुस्मारहा स्वाद 21 हलिया अलावलिया अबद अल-अजीज बिन अबी रिवाद 8/211 रकम 11906। 12 मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-ज़ुहद बाब मा ज़िक्रन दाऊद 19/32 हदीस 35395। 13 अल-ज़ुहद अहमद किताब अल-ज़ुहद ज़हद दाऊद अलैहिस्सलाम स्वाद 1,05,106 हदीस 363। 14 तिर्मिज़ी किताब अदावत बाब मा जाफ़ी अफ़दल तस्बीह बालिद 5/296 हदीस 3501। 15 बुखारी किताब हदीस अल-अंबिया बाब हब अल-सलात इला अल्लाह सलात दाऊद अलख 2/448 हदीस 3420। 16 मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-फ़ज़ाइल मा ज़िक्रमन अमर दावद अली अस्सलामु बतवाज़ा 7/464 हदीस 3। 17 मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-ज़ुहद बाब मा ज़िक्रन दाऊद 19/29 हदीस 35387। 18 दिर मंसूर सूरा स्वाद तहत अल-आया 24 7/165। 19 मुजिम अलावसित मनिस्मा मोहम्मद 4/341 हदीस 6180। 20 अल-ज़ुहद अहमद किताब अल-ज़ुहद ज़हद दाऊद अलैहिस्सलाम स्वाद 106 हदीस 370। 21 तिर्मिज़ी किताब अल-ज़ुहद बाब मा जा हमज़ा फ़ी अलम्बादरा बाल अमल 4/137 हदीस 2313। 22 अल-ज़ुहद अहमद किताब अल-ज़ुहद ज़हद दाऊद अलैहिस्सलाम स्वाद 108 हदीस 377। 23 शब लीमान अलता से वालिसलसवन मन शब लीमान बाब फ़ी अल-मुताम अलख 5/59 हदीस 5769। 24 तारीख़ इब्न साकर मुहम्मद बिन अहमद बिन अबी जहूश अलख 51/23 हदीस 10716। 25 हुस्न अल-तंबा बाब अल-तशबा बालबियन 5/15। 26 मौसूद इब्न अबी अल-दुनिया किताब अल-इरक़ाह वालबका 3/238 हदीस 337। 27 अहया उलूमुद्दीन किताब ज़िक्र अल-मौत व माबदा अलबाब अलावल फ़ी ज़िक्र अल-मौत अलख बयान फ़ज़ल ज़िक्र अल-मौत कैफ़िमा कान 5/195। 28 अल-ज़ुहद अहमद किताब अल-ज़ुहद ज़हद दाऊद अलैहिस्सलाम स्वाद 108 हदीस 379। 29 पे 23 स्वाद 17। 30 खाजुन स्वाद तहत अल-आया 17 4/32 मदारिक स्वाद तहत अल-आया 17 स्वाद 1017 मलतक़तन। 31 पे 2 अल-बक़रा 251। 32 पे 23 स्वाद 20। 33 पे 23 स्वाद 26। 34 पे 19 अल-नमल 15। 35 पे 23 स्वाद 18 19। 36 पे 22 सबा 10 11। 37 पे 17 अनबिया उसी सीरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहम वाक़यात। सल्तनत व नबुवत जब तालिबत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो इन्होंने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फ़ौज लेकर मैदान जंग में निकले। जब दोनों लश्कर मैदान जंग में आमने सामने हुए तो जालूत ने बनी इसराइल से मुकाबला करने वाला तलब किया। चूँकि जालूत बड़ा जाबिर कवी शहज़ोर अजीम अलजुसा और रक़द आवर था, तालिबत के लश्कर वाले उसकी क़ुव्वत व जसामत देखकर घबरा गए, क्योंकि तालिबत ने अपने लश्कर में ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करे मैं अपनी बेटी इसके निकाह में दे दूँगा और आधा मुल्क उसे दे दूँगा, मगर किसी ने इसका जवाब ना दिया। तालिबत ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि बारगाह इलाही में दुआ करें। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बताया गया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत को कत्ल करेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद ईशा तालिबत के लश्कर में थे और उनके साथ उनके तमाम फ़र्जंद भी थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनमें सबसे छोटे थे और बीमार थे, रंग ज़र्द था और बकरियां चराया करते थे। जब तालिबत ने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि अगर आप जालूत को कत्ल करें तो मैं अपनी लड़की आपके निकाह में दे दूँगा और आधा मुल्क आपको पेश कर दूँगा, तो आपने इस पेशकश को कबूल फरमा लिया और जालूत की तरफ रवाना हो गए। लड़ाई की सफ़ें बंद गईं और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने दसत मुबारक में गौफन यानी पत्थर फेंकने वाली रस्सी लेकर जालूत के सामने आ गए। जालूत के दिल में आपको देखकर दहशत पैदा हुई, मगर उसने बातें बहुत मुतकब्राना की और आपको अपनी क़ुव्वत से मरूब करना चाहा। आपने अपनी उस रस्सी में पत्थर रखकर मारा, वो इसकी पेशानी तोड़कर पीछे से निकल गया और जालूत मर कर गिर गया।
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे लौकर तालिबत के सामने डाल दिया। तमाम बनी इसराइल बड़े खुश हुए और तालिबत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हसब वादा निस्फ मुल्क दिया और अपनी बेटी का आपके साथ निकाह कर दी। एक मुद्दत के बाद तालिबत ने वफ़ात पाई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। कुछ अरसे बाद हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबुवत से भी सरफराज फरमा दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद आप पहले शख्स हैं जिन्हें सल्तनत व नबुवत दोनों उहदों पर फ़र्ज़ की गया और आप अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 70 साल दोनों ज़िम्मेदारियों को पूरा किया। फिर आपके बाद आपके फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबुवत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया। 1 इस वाक़या का अजमाली बयान सूरह बकरा में इस तरह है कि अक़तल दिलावाद जिनलौत अत्ताओ अल्लाह वलुमुलुक अलुकुमत अलमहा मिम्मा ये इलशीनिल अलिफ मद्दा हमज़ाउ 2 तर्जुमा और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दयावर अल्लाह ने इसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखा दी। हक़ के मुताबिक फ़ैसले करने का हुक्म। हुकूमत मिलने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया, या दिलावादो इना जालक फ़्लियुफ़िल्त फ़ी अलूर्ज़ फ़िलनकुम बैन अलनास बउल्क़य लाते इल्ते इल बेयने अलूहा फ़ैज़लिकन सबीउले अलिफ लाम लाम आहे इन अलीज़ान यज़िल्लूनन सबीउले अल्लाह लाम अज़ाबुन शीनिल दाले ये दाल बिमा नसा यौम अलिफ लाम है सीनिल अलिफ बे 26 3 तर्जुमा ए दाऊद बेशक हमने तुझे ज़मीन में अपना नाइब किया तू लोगों में हक़ के मुताबिक फ़ैसला कर और नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ना चलना वरना वो तुझे अल्लाह की राह से बहका देगी। बेशक वो जो अल्लाह की राह से बहकते हैं इनके लिए सख्त अज़ाब है इस बना पर कि इन्होंने हिसाब के दिन को भला दिया है। इससे मालूम हुआ का हुक्मरान अल्लाह ताला के दिए हुए अहकाम के मुताबिक ही चलें और इससे बाहर हरगिज़ ना जाएं। इस्लामी रियासत का बुनियादी काम हक़ कायम करना है। नीज़ हुक्मरानों पर लाजिम है कि तनाज़ात वग़ैरह का इंसाफ के मुताबिक ही फ़ैसला करें। हुक्मरान नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से बचें कि यही चीज़ राह हक़ और अदल व इंसाफ से दूर करती है। सल्तनत मिलने के बाद ज़रिया माश। जब आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने तो आप अलैहिस्सलाम लोगों के हालात की जुस्तजू के लिए इस तरह निकलते कि लोग आप अलैहिस्सलाम को पहचान ना सकें, और जब कोई मिलता और आप अलैहिस्सलाम को पहचान ना पाता तो इससे दरियाफ्त करते, दाऊद कैसा शख्स है। वो शख्स उनकी तारीफ़ करता। इस तरह जिनसे भी अपने बारे में पूछते तो सब लोग आपकी तारीफ़ ही करते। अल्लाह ताला ने इंसानी सूरत में एक फ़रिश्ता भेजा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इससे भी हसब आदत यही सवाल किया तो फ़रिश्ते ने कहा, दाऊद ही तो बहुत ही अच्छे आदमी, काश उनमें एक खुसलत ना होती। इस पर आप अलैहिस्सलाम मुतवज्जह हुए और इससे फरमाया, ए खुदा के बंदे, वो कौन सी खुसलत है। इसने कहा, वो अपना और अपने अहल व इयाल का ख़र्च भी तलमाल से लेते हैं। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम के ख़याल में आया कि अगर आप अलैहिस्सलाम भी तलमाल से वजीफ़ा ना लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की कि उनके लिए कोई ऐसा सबब बना दी जाए जिससे आप अलैहिस्सलाम अपने अहल व इयाल का गुजारा कर सकें और भी तलमाल यानी शाही ख़जाने से आप अलैहिस्सलाम को बेनियाजी हो जाए। ये दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम कर दिया और आप अलैहिस्सलाम को ज़रह साजी की सनत का इल्म दिया। सबसे पहले ज़रह बनाने वाले आप अलैहिस्सलाम ही हैं। आप अलैहिस्सलाम रोज़ाना एक ज़रह बनाते थे और वो 4000 दिरहम में बकती थी। इसमें से अपने और अपने अहल व इयाल पर भी खर्च फरमाते और फ़क़रा व मसाकीन पर भी सदक़ा करते। 4 कुरान करीम में है, अलना लाओ अलिफ्लाम है इल्दाले ये दालिल 10 अनाउंस बखाता बक़द्र फ़ी अलसरदिया अउला स्वातिल अलिफ्लाम है अनलिफ इन्नी बिमा तउलन बसईउरून 11-5 तर्जुमा और हमने उसके लिए लोहा नरम कर दी कि कुशादा ज़ीर ही बनाओ और बनाने में अंदाज़े का लिहाज रखो और तुम सब नेकी करो, बेशक मैं तुम्हारे काम देख रहा हूँ। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं, इस आयत से मालूम हुआ का अज़मत व फ़जीलत रखने वाली किसी शख्सियत का ज़रिया माश के लिए कोई सनत और फ़न सीखना जायज़ है और इससे उनके मर्तबे में कोई कमी ना होगी बल्कि उनकी फ़जीलत में अलिफ़ वर ज़्यादा इजाफ़ा होगा क्योंकि इससे उनकी आजज़ी का इजहार होगा और दूसरों से बेनियाज़ी भी हासिल होगी। 6 शहर अयला वालों पर नज़ोल अज़ाब। शहर अयला में रहने वाले बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन इबादत के लिए ख़ास करने और इस दिन तमाम दुनियावी मशागिल तर्क करने का हुक्म दिया। नीज़ उन पर हफ्ते के दिन शिकार हराम फरमा दिया। जब अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश का इरादा फरमाया तो हुआ यूं कि हफ्ते के दिन दरिया में खूब मछलियाँ नुनगुना आतीं और ये लोग पानी की सतह पर इन्हें देखते थे, जबकि इतवार के दिन मछलियाँ नुनगुना ना आतीं।
शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला कि तुम्हें मछलियों पकड़ने से मना किया गया है, लिहाजा तुम ऐसा करो कि दरिया के किनारे बड़े बड़े हौज़ बना लो और हफ्ते के दिन दरिया से उन हौज़ों की तरफ नालियाँ निकाल लो। यूं हफ्ते को मछलियाँ हौज़ में आ जाएंगी और तुम इतवार के दिन इन्हीं पकड़ लेना। चुनंचे उनके एक गिरोह ने यह किया कि जुमा को दरिया के किनारे किनारे बहुत से गड्ढे खोदे और हफ्ते की सुबह को दरिया से उन गड्ढों तक नालियाँ बनाईं जिनके जरिए पानी के साथ आकर मछलियाँ गड्ढों में कैद हो गईं, और इतवार के दिन इन्हीं निकाल लिया और ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दे दी कि हमने हफ्ते के दिन तो मछली पानी से नहीं निकाली। एक अरसे तक ये लोग इस फेल में मुब्तला रहे। उनके इस अमल की वजह से इस बस्ती में बसने वाले अफराद 3 गिरोहों में तकसीम हो गए थे। एक तिहाई ऐसे लोग थे जो हफ्ता के दिन मछली का शिकार करने से बाज रहे और शिकार करने वालों को मना करते थे। 1 तिहाई ऐसे अफराद थे जो खुद खामोश रहते और दूसरों को मना ना करते थे, जबकि मना करने वालों से कहते थे कि ऐसे कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल हलाक करने वाला या इन्हीं सख्त अज़ाब देने वाला है। 3 और 1 तिहाई वो खताकार लोग थे जिन्होंने हुक्म इलाही की मुखालफत करते हुए हफ्ते के दिन मछली का शिकार किया, उसे खाया और बेचा। जब मछली का शिकार करने वाले लोग इस मसीद से बाज ना आए तो मना करने वाले गिरोह ने इनसे कहा, हम तुम्हारे साथ मेलजूल ना रखेंगे। इसके बाद इन्होंने गांव तकसीम करके दरमियान में एक दीवार खींच दी। मना करने वालों का एक दरवाज़ा अलग था जिससे आते जाते थे और खताकारों का दरवाज़ा जुदा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन खताकारों पर लानत की तो एक रोज़ मना करने वालों ने देखा कि खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला, तो इन्होंने ख्याल किया कि शायद आज शराब के नशा में मदहवश हो गए होंगे। चुनंचे उन्हें देखने के लिए दीवार पर चढ़े तो देखा कि वो बंदरों की सूरतों में मसखा हो गए थे। अब ये लोग दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते और उनके पास आकर उनके कपड़े सूंघते थे, और ये लोग इन बंदर हो जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन लोगों ने बंदर हो जाने वालों से कहा, किया हम लोगों ने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? उन्होंने सरके इशारे से कहा, इसके 3 दिन बाद वो सब हलाक हो गए और मना करने वाले सलामत रहे। 7 वो गिरोह जिसने खामोशी इख्तियार की थी, इसके अफराद मछली के शिकार पर बिल्कुल राजी ना थे, बल्कि इन शिकारियों से मुतनफर थे, जबकि इन्हें समझाता इसलिए नहीं थे कि उनके मानने की उम्मीद ना थी। इससे बज़ाहिर यही समझ आता है कि ये लोग भी निजात पा गए थे, क्योंकि जब किसी के मानने की उम्मीद ना हो तो अमर बालमरूफ करना फ़र्ज़ नहीं रहता, अफजल ज़रूर होता है, नीज़ अमर बालमरूफ फ़र्ज़ किफ़ाया है। लिहाजा जब एक गिरोह ये कर ही रहा था तो उन पर बेयनीने ही फ़र्ज़ ना रहा। कुरान पाक में ये वाक़या इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है, असीन हमज़ा इल्लाम है उमीमन अलुक़रते अलती किन्निल्थ हाज़िर तलिफ़लाम बे इल्हे रे इज़ यऊदन फ़ी अलसब तिस्तुतीहुम हियुतीनुहुम यौम्स बटेम शुरन व यौम ला ये इल्सीन बे तेउ वाउ नुनिल ला ते इल अलिफ़ ते ये हे मीम काफ़िल ज़ाला लामे काफ़िल नबूलहुम बिमा किन्या यफूसक़न 163 अइज़ क़ालत उम्तुन मिनुहुम लिम तेज़न काफ़िल वाउ मीमिल अलिफ़ काफ़ है अल्लाह मुहुलिकुहुम औ मुज़ब्बुहुम अज़ाबा शीनिल दाले ये दालन अलिफ़ क़ाला माउज़िर तिला रबिकुम लालियाउम यत्तक़न 164 फलम नसा मया ज़ुकरुआ बे है अंजना अलीज़ान इन्हन अलिफ़लाम सीनू वाउ हमज़ा ए अखाज़ना अलीज़ान ज़लमुआ बे इनिल ज़ालिल अलिफ़ बे बे ये सीन बिमा किन्या यफूसक़न 165 फलम्मा अतोआ अन मा नुहा अना क़ुलना लाउम कुनुआ क़रद फ़या सीने ये नुनिल 166 8 तर्जुमा और उनसे उस बस्ती का हाल पूछो जो दरिया के किनारे पर थी, जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़ने लगे, जब हफ्ते के दिन तो मछलियाँ पानी पर तैरती हुई उनके सामने आती और जिस दिन हफ्ता ना होता इस दिन मछलियाँ ना आती। उसी तरह हम उनकी नाफरमानी की वजह से उनकी आजमाइश करते थे। और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा, तुम उन लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या इन्हीं सख्त अज़ाब देने वाला है? इन्होंने कहा, तुम्हारे रब के हुजूर अज़र पेश करने के लिए और शायद ये डरें। फिर जब इन्होंने इस नसीहत को भला दिया जो इन्हीं की गई थी तो हमने बुराई से मना करने वालों को निजात दी और जालिमों को उनकी नाफरमानी के सबब बुरे अज़ाब में गिरफ्तार कर दी। फिर जब इन्होंने मुमानत के हुक्म से सरकशी की हमने उनसे फरमाया, धत्कारे हुए बंदर बिन जाओ। यहाँ एक अहम बात काबिल तवज्जो है, हदीस शरीफ में है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया बंदर और खंजीर मस्ख शुदा लोग हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी कौम को हलाक करके या किसी कौम को अजाब देकर अलिफ़सीन की नस्ल नहीं चलाई, और बंदर और खंजीर तो उनसे पहले भी होते थे। 9 लिहाजा मौजूदा बंदर इस कौम की औलाद में से नहीं, क्योंकि वो तो फना कर दी गई थी।
بعض लोगों ने इस वाक़ये के मुताल्लिक़ कहा कि वो हीला करने वाले लोग हकीकतन बंदर ना बने थे बल्कि उनकी आदतें बंदरों जैसी हो गई थीं। ये तावील गलत है कि उनकी आदतें तो पहले ही बंदरों वाली थीं, हरस घटियापन वगैरह जिस पर इन्हें हकीकी बंदर बना दी गया, नए सिरे से भी आदतें बंदरों वाली ही रहीं तो फ़र्क किया हवा। नीज़ कुरान के ज़ाहिर अल्फाज का सीधा सीधा मतलब हकीकी असली बंदर ही है, ख्वाह मुखू व गैर मुस्लिमों से मरूब होकर कुरान के मानी ना बदले जाएं। तफसीर कुरान का बुनियादी उसूल है कि अल्फाज को उनके ज़ाहिर मनी पर महमूल किया जाएगा जब तक कि बहुत कभी अर्जा उससे माने ना हो, और यहाँ ऐसा कोई अर्जा नहीं। दर्स शहर अला वालों के वाक़या में इन लोगों के लिए बड़ी अबरत है कि जो शरई अहकाम को बातिल करने और हराम चीज़ों को हलाल करने के लिए गैर शरई हीलों का सहारा लेते हैं, जैसे सूद को नफ़ा का नागुना, बेपरदगी को आज़ादी का नागुना, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा का नाम, डांस को आर्ट का नाम, शराब को कोई दूसरा नाम देकर हलाल कहते और फ़रोग़ देते हैं। ये सब हराम हीलों के मुर्तकिब बनते हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा यहूदियों ने किया तुम अलिफ सीन तरह ना करना कि तुम अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को तरह तरह के हीले करके हलाल समझने लगो। 10. याद रहे कि इस्लामी अहकाम को बातिल करने के लिए हीला करना हराम है, जैसा कि ऊपर चंद मिसालें ज़िक्र की हैं, जबकि हुक्म शरी को किसी दूसरे शरी तरीक़े से हासिल करने के लिए हीला करना जायज़ है और कुरान व सुन्नत से साबित है, अलबत्ता मुफ्तियान किराम से शरी रहनुमाई लिए बग़ैर अज़ खुद हीला ना किया जाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरबियत का अनोखा अंदाज़। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 99 बीवियाँ थीं। इसके बाद आपने एक और ऐसी औरत को पैगाम दे दिया जिसे एक मुसलमान पहले से पैगाम निकाह दे चुका था, लेकिन आपका पैगाम पहुँचने के बाद औरत के रिश्तेदार दूसरे की तरफ इल्तिफ़ात करने वाले कब थे, लिहाजा आपके लिए राज़ी हो गए और आपसे निकाह हो गया। एक कौल ये भी है कि इस मुसलमान के साथ निकाह हो चुका था, आपने इस मुसलमान से अपनी रग़बत का इजहार किया और चाहा कि वो अपनी औरत को तलाक दे दे, वो आपके लिहाज से मना ना कर सका और उसने तलाक दे दी, आपका निकाह हो गया। और इस ज़माना में ऐसा करना मयूब ना समझा जाता था कि अगर किसी शख्स को किसी औरत की तरफ रग़बत होती तो इससे इस्तिदा करके तलाक दिलवा लेता और इद्दत के बाद निकाह कर लेता। ये बात ना तो शरअ नाजायज़ है ना उस ज़माना के रस्म व आदत के ख़िलाफ़, लेकिन शान नबिया बहुत तरफ़ा व आला होती है, इसलिए ये आपके मनसब आली के लायक ना था। तो मर्ज़ी इलाही ये हुई कि आपको इस पर आगाह किया जाए और इसका सबब ये पैदा किया कि दो अफराद मुद्दई यानी दावा करने वाले और मुद्दा अलैहि यानी जिसके ख़िलाफ़ दावा किया जाए की शक्ल में आपके सामने पेश हुए। 11. ये दोनों चूँकि दीवार कूदकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए थे, इसलिए इन्हें देखकर आप अलैहिस्सलाम घबरा गए। ये घबराहट फितरी और तबई थी, क्योंकि किसी शख्स का आदत के बरखिलाफ़ बेवक्त और पहरा तोड़कर इस तरह आना आमतौर पर बुरी नीयत से ही होता है, और जो खौफ और घबराहट तबई हो वो नबुव्वत के मुनाफी नहीं होती। ये देख कर आनहु ने अर्ज़ की, लाते इल्फ़े ख़ासमान बग़ी बऊज़ना अला बऊज़ा फ़िल्नकुम बैन्ना बऊक़े अला तुशुत अलिफ़े दाले नूनिल अलिफ़िला सोआ अलसराते 22 इन्हे आज़ालिल अलिफ़ अख़ी लहा तीसाउन व तीसान नाउजत वली नाउजतुम वाक्तुम फ़िलक़ाला अकुफ़िलनीहा अज़नीफ़ी अलुख़ताबे 23 12। तर्जुमा, डरिए नहीं, हम दो फ़रीक़ हैं, हम में से एक ने दूसरे पर ज़ियादती की है तो हम में हक़ के साथ फ़ैसला फ़रमा दीजिए और हक़ के ख़िलाफ़ ना कीजिएगा और हमें सीधी राह बता दी। बेशक ये मेरा भाई है, उसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। अब ये कहता है कि वो भी मेरे हवाले कर दूँ, और उसने इस बात में मुझ पर ज़ोर डाला है। मशहूर कौल के मुताबिक ये आने वाले फ़रिश्ते थे जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आज़माइश के लिए आए थे, और इन्होंने जो ये कहा, हम में से एक ने दूसरे पर ज़ियादती की है, इसके बारे में सदर अला फ़ाज़िल मुफ्ती नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, उनका यह कौल एक मसला की फ़र्ज़ी शक्ल पेश करके जवाब हासिल करना था, और किसी मसला के मुताल्लिक़ हुक्म मालूम करने के लिए फ़र्ज़ी सूरतें मुक़र्रर कर ली जाती हैं और मुअय्यन अशख़ास की तरफ उनकी निस्बत कर दी जाती है, ताकि मसला का बयान बहुत वाज़ेह तरीक़ा पर हो और इबहम बाक़ी ना रहे। यहीं जो सूरत मसला इन फ़रिश्तों ने पेश की, इससे मक़सूद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तवज्जो दिलाना थी इस अमर की तरफ जो इन्हें पेश आया था। इससे मालूम हुआ कि अगर बुज़ुर्गों से कोई लग़्ज़िश सादिर हो और कोई अमर ख़िलाफ़ शान वाक़े हो जाए तो अदब यह है कि मुतरज़ाना ज़बान ना खोली जाए, बल्कि इस वाक़या की मसल एक वाक़ा मुतसूर करके इसकी निस्बत सालाना व मुस्तफ़तियाना व मुस्तफ़ीदाना सवाल किया जाए और उनकी अज़मत व एहतिराम का लिहाज रखा जाए। नीज़ ये भी पता चला कि अल्लाह ताला मालिक व मौला अपने अनबिया की ऐसी इज़्ज़त फ़रमाता है कि उनको किसी बात पर आगाह करने के लिए मलाइका को इस तरीक़ा अदब के साथ हाज़िर होने का हुक्म देता है।
13 दर्स दीवार कूद कर आने वालों ने आते ही अपनी बात शुरू कर दी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खामोशी के साथ उनकी बात सुनते रहे। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स गुफ्तगू के आदाब की खिलाफ वर्जी करे तो उसे फ़ौरन मलामत और डानिक डपट करने की बजाय पहले इसकी बात सुन लेनी चाहिए, ताकि ये मालूम हो जाए कि इसके पास इसका कोई जुवाज़ था या नहीं, और अगर जुवाज़ ना भी हो तो भी मुमकिन हद तक सब्र ही करना चाहिए, जैसा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया। बहरहाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दावा सुनकर दूसरे फरीक से पूछा तो उसने इतराफ़ कर लिया। आप अलैहिस्सलाम ने दावा करने वाले से फरमाया, लक़द ज़लमक बिसुआल नऊजत किला नूने ऐन ललिफ जीमे है ऐन कसीरा में ललुक़लता लब्ग़ बऊज़ुहुम अला बऊज़ा इलिया अलीज़ान अमिन अमालु अलसालेह तक़लीउल माहि मीम 14। तर्जुमा, बेशक तेरी दनबी को अपनी दनबियों के साथ मिलाने का सवाल करके उसने तुझ पर ज़ियादती की है, और बेशक अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज़ियादती करते ही मगर ईमान वाले और अच्छे काम करने वाले, और वो बहुत थोड़े हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये गुफ्तगू सुनकर फरिश्तों में से एक ने दूसरे की तरफ देखा और तबसम करके वो आसमान की तरफ रवाना हो गए। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला ने तो सिर्फ़ इन्हें आज़माया था, और दनबी एक किनाया था जिससे मुराद औरत थी, क्योंकि 99 औरतें आप अलैहिस्सलाम के पास होते हुए एक और औरत की आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की थी, इसलिए दनबी के पैराया में सवाल किया गया। जब आपने ये समझा तो अपने रब अज़्ज़ व जल से माफ़ी मांगी और सजदे में गिर पड़े और अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। 15 कुरान पाक में है, अज़न दिलावादु अनमा फिल्थनाओ फिलस्तफ़िल रबिलहा खिल रिलुनकन व अनाबिल। 24 फिल फरना लहा ज़ाला लामे का फिल ऐन लहा ऐनुदना लज़ुलुफ़ी हुस्न मयाबा। 25 16। तर्जुमा, और दाऊद समझ गए कि हमने तो सिर्फ उसे आज़माया था, तो उसने अपने रब से माफ़ी मांगी और सजदे में गिर पड़ा और रुजू किया, तो हमने इसे ये मुआफ़ फरमा दिया, और बेशक इसके लिए हमारी बारगाह में ज़रूर करब और अच्छा ठिकाना है। इस वाक़या से ये बात भी वाज़ेह हुई कि अल्लाह ताला की बारगाह में अनबिया किराम अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है, कि बहुत से वो कामीम जो दूसरे लोगों के लिए तो दुरुस्त हो सकता है, लेकिन अनबिया किराम अलैहिस्सलाम की शान और उनके मकाम व मर्तबे के लायक नहीं होते। उसीलिए जब उनसे कोई खिलाफ शान काम वाक़े होता है तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह के उन मकबूल बंदों की तरबियत फरमा देता है, और ये हज़रात भी बारगाह ख़ुदांदी में आजिज़ी करते हैं। ये अल्लाह ताला और अलिफ़सीन के मकबूल बंदों का मुआमला है। वो जैसे चाहे अपने मकबूल बंदों की तरबियत फरमाए, और ये जैसे चाहे अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी व इंकिसारी का इजहार करें। आम लोगों को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो उनके खिलाफ शान कामों और उन पर किए गए अजज़ व इंकिसार को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ ज़बान तन दराज करें और उनकी असमत पर एतराज़ात करना शुरू कर दें। ये ईमान के लिए ज़हर कातिल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे तमाम मुसलमानों को बचना चाहिए। नीज़ अल्लाह ताला ने निकाह के मामले में वही के ज़रिए अपने प्यारे नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरबियत फरमाने की बजाय जो ख़ास तरीक़ा इख्तियार फरमाया, इसमें नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने वाले के लिए भी हिदायत का सामान मौजूद है, कि जब वो किसी की इस्लाह करने लगे तो उस वक्त हिकमत से काम ले और मौका की मुनासिबत से ऐसा तरीक़ा इख्तियार करे जिससे सामने वाला अपनी गलती खुद ही महसूस कर ले, उसे ज़बानी तंबीह करने की ज़रूरत पेश ना आए, और इसके लिए मिसाल बयान करने का तरीक़ा और किनाया से काम लेना बहुत मुयस्सर होता है। इसमें किसी की दिल आज़ारी भी नहीं होती और असल मकसूद भी हासिल हो जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र। आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 बरस हुई, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इनकी पीठ पर अपनी शायान शान हाथ फेरा, तो उनकी पुश्त से उनकी औलाद की रूहें निकलीं, जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत तक पैदा फरमाने वाला है, और इनमें से हर इंसान की दो आँखों के दरमियान नूर की चमक दी। फिर इन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश फरमाया। इन्होंने अर्ज़ की, या रब, ये कौन हैं? इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी औलाद है। आप अलैहिस्सलाम ने उनमें एक शख्स को देखा तो इसकी आँखों के दरमियान की चमक पसंद आई। अर्ज़ की, या रब, ये कौन है? इरशाद फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम। अर्ज़ की, या रब, उनकी उम्र कितनी मुकर्रर फरमाई है? इरशाद फरमाया, 60 साल। अर्ज़ की, ए मेरे रब, मेरी उम्र में से 40 साल इसकी ज़िंदगी में बढ़ा दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 39 सालों के अलावा पूरी हुई तो उनकी खिदमत में मौत का फ़रिश्ता हाजिर हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या अभी मेरी उम्र के 40 साल बाकी नहीं? फरमाया, वो आप अपने फ़र्जंद दाऊद को नहीं दे चुके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने याद ना होने की बना पर इनकार किया तो उनकी औलाद इनकार करने लगी।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूल कर दरख़त का फल खा गए, लिहाजा उनकी औलाद भूलने लगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इज्तिहादी ख़ता की तो उनकी औलाद ख़ताएँ करने लगी। 17 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात। 100 बरस अलिफ सीन जहान फ़ानी में गुजार कर आप अलैहिस्सलाम दार बक़ा की तरफ तशरीफ़ ले गए। आपके वाक़े वफ़ात से मुताल्लिक़ हज़रत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खैरतमंद थे। जब अपने घर से तशरीफ़ ले जाते तो घर के दरवाज़े बंद कर दिया करते ताकि आपके लुटने तक कोई भी घर में दाखिल ना हो। एक मर्तबा दरवाज़ा बंद करके बाहर निकले ही थे कि आपकी ज़ूजा को घर में एक अजनबी नज़र आया। ये देखकर इन्होंने कहा, उसे किसने अंदर आने दिया, हालांकि दरवाज़ा तो बंद है। अल्लाह अज़्ज़ वजल की कसम, अगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो इन्हें बहुत दिक्कत पहुँचेगा। जब आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो वो अजनबी घर में ही मौजूद था। आपने इससे पूछा, तुम कौन हो? इसने कहा, मैं वो हूँ जो बादशाहों से नहीं डरता और न ही कोई दरबान मुझे रोक सकता है। ये सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल की कसम, तब तम मुल्कलमूत अलैहिस्सलाम हो, अल्लाह अज़्ज़ वजल के हुक्म को खुशामदीद। फिर आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ा कर ली गई। जब आप अलैहिस्सलाम के गुस्ल व कफ़न के मराहिल मुकम्मल हुए तो सूरज तुलू हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों से फरमाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर साया करो, तो परिंदों ने इतना साया किया कि वहाँ ज़मीन पर अंधेरा छा गया। ये देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना एक एक पर समेट लो। हज़रत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दिखाने लगे कि परिंदों ने ये काम कैसे किया था। 18 बाब 4 अहादीस में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा। कसीर अहादीस में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर किया गया है। यहाँ आप अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ 4 अहादीस मुलाहज़ा हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज और रोज़े बारगाह इलाही में पसंदीदा थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह ताला को प्यारी नमाज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की है और अल्लाह ताला को प्यारे रोज़े हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हैं। आप अलैहिस्सलाम आधी रात सोते, तिहाई रात क़याम करते, फिर छठा हिस्सा सोते थे। एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन ना रखते थे। 19 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हुए यूं अर्ज़ करते, ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत, तेरे महबूबों की मोहब्बत और वो अमल मांगता हूँ जो तेरी मोहब्बत तक पहुँचा दे। ए अल्लाह, तो अपनी मोहब्बत को मेरे नज़दीक मेरी जान व माल, घर बार और ठंडे पानी से ज़्यादा महबूब बना दे। रावी फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते तो फरमाते, वो बहुत इबादत गुज़ार इंसान थे। 20 एक सहाबी की हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खूबसूरत आवाज़ से तशबीह। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी क़राअत सुनी, फिर सुबह के वक्त इरशाद फरमाया, ए अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने रात तुम्हारी क़राअत सुनी, बल्ला शुबह तुम्हें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खूबसूरत आवाज़ों में से एक खूबसूरत आवाज़ अता की गई है। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे आपका मालूम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए और ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ बनाकर पढ़ता। 21 अपने हाथ की कमाई से खाना। हज़रत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से कमाया हुआ ही खाते थे। 22 एक जमल अल-बक़रा तहत अल-आया 2,50,251 1/3,08,309 ख़ाज़ुन अल-बक़रा तहत अल-आया 2,50,251 वन 190 से 192 मदारिक तहत अल-आया 2,50,251 स्वाद 1,29,130 मलतक़तन 2 पे 2 अल-बक़रा 251 3 पे 23 स्वाद 26 4 ख़ाज़ुन सबा तहत अल-आया 10 3/517 5 पे 22 सबा 10 11 6 रूह अल-बियन सबा तहत अल-आया 11 7/268 7 क़रतबी अल-यराफ़ तहत अल-आया
163 से 166 4 बटा 218 221 अलबहर अलमहीद अलबकरा तहत अलआया 65 1 बटा 409 8 पे 9 अलयराफ 163 से 166 9 मुस्लिम किताब अल-क़दर बाब बयानुन अल-अजाल वाला रज़ाक़ वग़ैरह अलख स्वाद 1098 हदीस 33 6772 10 दिर मंसूर अलयराफ तहत अलआया 163 3 बटा 592 11 ख़ज़ाइन अल-इरफ़ान स्वाद तहत अलआया 22 स्वाद 840 मुलख़सा 12 पे 23 स्वाद 22 23 13 ख़ज़ाइन अल-इरफ़ान स्वाद तहत अलआया 22 स्वाद 840 मलतक़तन 14 पे 23 स्वाद 24 15 मदारिक स्वाद तहत अलआया 24 स्वाद 1019 ख़ाज़न स्वाद तहत अलआया 24 4 बटा 35 मलतक़तन 16 पे 23 स्वाद 24 25 17 तिर्मिज़ी किताब अल-तफ़सीर बाब वमन सूरत अल-अराफ 5 बटा 53 हदीस 3087 18 मसंदामा महमद मसनद अबी हरीरा 15 बटा 2,54,255 हदीस 9432 19 बुखारी किताब अल-तहज्जुद बाब मन नामनद अस्सहर 1 बटा 385 हदीस 1131 20 तिर्मिज़ी किताब अदावत बाब मा जाफ़ी अक़दल तस्बीह बालिद 5 बटा 296 हदीस 3501 21 अल-इहसान बतरतीब सही इब्न हिब्बान किताब अख़बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मनाक़िब अल-सहाबा अलख ज़िक्र क़ौल अबी मूसा लिल-मुस्तफ़ी अलख 9 बटा 163 हदीस 7153 22 बुखारी किताब अल-ब्यू बाब कसब अल-अर्जुल व मला बेदा 2 बटा 11 हदीस 2073